Hello students, good morning. Today we'll start new chapter 14, movements of ocean water. The ocean water is dynamic. The horizontal and vertical movement are common in ocean water bodies. जो हमारे ओशन का वाटर है वो स्टेबल नहीं रहता है, स्थिर नहीं है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मोशन करता रहता है, हिलता जुलता रहता है। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो जो डायनेमिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मोशन करती रहती हैं। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रेफर्स टू द ओशन करंट्स एंड वेव। जो हॉरिजॉन्टली हमारा मूवमेंट होता है उससे मतलब है जो हमारे ओशनिक करंट्स हैं, जो हमारी वेव्स हैं, वो हमारा जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती हैं। और द वर्टिकली मूवमेंट रेफर्स टू टाइड्स। जो टाइड्स हैं वो हमारी वर्टिकली ओशनिक वाटर का मूवमेंट कराती हैं। Ocean currents are the continuous flow of huge amount of water in a definite direction, while the waves are the horizontal motion of water. जो हमारी waves हैं वो हमारी horizontal movement of water हैं, और जो हमारी oceanic currents हैं वो continuous flow में एक huge amount में water की direction को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती रहती हैं। Water moves ahead from one place to another through ocean currents, while the water in the waves do not move, but the waves trains move ahead. Water particles only travel in a small circle of a wave past. Wind provides energy to the waves. जो ये हमारी waves हैं, जो वेव्स हमारी मूवमेंट करती हैं, ये मूवमेंट हमारा एयर के प्रेशर से पॉसिबल होता है। आपने पुराने समय में देखा होगा जो हमारे जहाज़ थे वो हवा की डायरेक्शन में ही फ़्लो करते थे, हवा की डायरेक्शन में ही तैरते थे। क्यों? क्योंकि जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी तो हमारे जो शिप्स थे वो जिस तरफ हवाएं, यानी हवाओं में इतना प्रेशर मौजूद होता है कि वो जहाज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने साथ बहा के ले जाती थी। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन ओपन ओशंस। जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो ओपन एरियाज़ के जो ओशंस होते हैं जहाँ एंडलेस वाटर बॉडीज़ हैं, चारों तरफ पानी पानी है, अथाह सागर है, वहाँ पे हमारी लार्जेस्ट वेव्स पाई जाती हैं। वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। जितनी विंड से एनर्जी मिलती रहेगी उतनी ही पावर से हमारी वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ओशनिक वाटर को धकेलती रहेंगी, मूव कराती रहेंगी। मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉज्ड बाय द winds driving against water. When a breeze of 2 knots or less blow over calm water, small ripes from a grow as the wind spread increases until white caps appear in the breaking waves. Waves may travel thousands of kilometers before rolling ashore, breaking and dissolving a surf. अब आ जाइए कि जो ये हमारी वेव्स हैं ये बेसिकली कैसे पैदा होती हैं। एक तो हमारा विंड का प्रेशर, दूसरा जो बेसिक फिनोमेना है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल आर द मेजर कॉजेज ऑफ द ओशनिक टाइड्स। जो ओशनिक टाइड्स, जो हमारे ओशन में टाइड्स आती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड, बेसिकली जो ये हमारी हाई टाइड्स और लो टाइड होती हैं वो हमारी सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस का ही परिणाम होती है। दिन में 24 घंटे में सामान्य रूप से 4 बार
हाई टाइड और लो टाइड हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से आती हैं. अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस विच इज़ द फोर्स दैट acts to counterbalance and gravity. Together, the gravitational pull and the centrifugal force are responsible for creating two major tidal bulges on the earth. On the side of the earth facing the moon, a tidal bulge occur, while on the opposite side, through the gravitational attraction of the moon is less as it is farther away. तो इसीलिए जिस एरिया को मून और सन फेसिंग एरिया होगा अर्थ का, वहाँ पे हाई टाइड्स, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ पे जो लेस टाइड्स होंगी, इतनी हैवी नहीं होंगी, वो हमारी आती हैं. द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कॉटिया, दैट इज़ इन कैनेडा. कैनेडा में एक जगह है नोवा स्कॉटिया, बे ऑफ फंडी में, और यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड्स आती हैं. द टाइडल बल्ज इज़ 15 to 16 मीटर बिकॉज देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी डे. जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रफली 3 भी होती हैं, लेकिन 3 से 4 हाई टाइड लो टाइड 24 घंटे में आते ही आती हैं. द टाइड मस्ट कम विद इन अबाउट अ 6-hour पीरियड. जैसे हम 24 घंटे का दिन मानते हैं तो 4 टाइड हैं, तो लगभग यदि हम इनका डिवीज़न करें तो 6 घंटे में एक बार आपकी टाइड आएगी ही आएगी. एज अ रफ एस्टिमेट, the tide rises about 240 centimeters in hour. The most common tidal pattern is semi-diurnal tide, featuring 2 high tides and 2 low tides each day. The height of rising high tides depending upon the position of the sun, moon with respect to the earth. कब आती हैं हमारी हाई टाइड्स? व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन. जब मूवमेंट करते करते अपने एक्सेस पे दिन में एक ऐसा समय आता है जब अर्थ, मून और हमारा सन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, तो उस समय हमारी हाई टाइड्स आती हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स एंड दे अकर ट्वाइस अ मंथ on full moon period and another during new moon period. जो सबसे हैवी हाई टाइड्स आते हैं वो हमारे फुल मून की नाइट को आते हैं. उस समय हमारे मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बिल्कुल हाई लेवल पे होता है, तो उस दिन सबसे हैवी हाई टाइड्स आते हैं. और अनदर हाई टाइड विल कम ऑन न्यू मून पीरियड पे. नॉर्मली there is a 7-day interval between the spring tides and neap tides, and this time the sun and moon are at right angle पे हो जाते हैं to each other, and the forces of the sun and moon tend to contract one another. Once in a month, when the moon's orbit is closest to the earth, unusually high and low tides occur. During this time, the tide range is greater than normal. So, this is the basic introduction of the chapter, that how the movements of oceanic currents occur. किस तरह से हमारे ओशन में जो ये हमारी करंट्स हैं ये किस तरीके से कम और ज़्यादा, किस तरह से हमारे ओशनिक वाटर का मूवमेंट होता है, किस तरह से हमारी हाई टाइड और लो टाइड की फॉर्मेशन होती है. तो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.